मेक इन इंडिया मोदी सरकार का ड्रीम मिशन है। मेक इन इंडिया यानी भारत अपनी चीजों को न सिर्फ बनाए बल्कि वो इसे विदेश में एक्सपोर्ट भी करे। मेक इन इंडिया की सक्सेस स्टोरी में ऑटो सेक्टर की अहम भूमिका है, इसलिए मेक इन इंडिया डायरी में आज हम बात कर रहे हैं ऑटो और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की। कंपनीज कितनी ज्यादा मेक इन इंडिया को सीरियसली ले रही है, इसकी पड़ताल करने के लिए सीएनबीसी आवाज लेकर आया है मेक इन इंडिया डायरीज, जहां पर हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि कंपनीज मेक इन इंडिया के बारे में कितनी ज्यादा पॉजिटिव है। तो इसी बात की पड़ताल करने के लिए मैं आया हूं मर्सिडीज बेंज की फैक्ट्री में, स्टुटगार्ट जर्मनी में नहीं बल्कि यहां इंडिया में पुणे चाकण में। जर्मन ग्लोबल ब्रांड मर्सिडीज की मौजूदगी भारत में 50 सालों से है, लेकिन पिछले 2 दशकों में मर्सिडीज ने भारत में अपने कारोबार को और ज्यादा फैलाया है। 1994 में मर्सिडीज बेंज इंडिया नाम की सब्सिडियरी बनाकर भारत में अपनी गाड़ियों का प्रोडक्शन शुरू किया। 1996 में पुणे के चाकण इलाके में अपना प्लांट लगाया और करीब 2000 लोगों को रोजगार दिया। पहले से ऐसी स्ट्रेटजी रखी है हमने कि ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन और लोकल प्रोडक्शन किया जाए, और हम यहाँ जो फैक्ट्री जो हमने बनाई है उसमें 1000 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमने की है। और ये फैक्ट्री जो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लांट्स इन डैमलर वर्ल्ड। इट इज स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्लांट्स। हम ये मानते हैं कि ये जो ड्राइव है मेक इन इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एम्बिशियस ड्राइव है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो स्ट्रेंथ है, जो पोटेंशियल्स है और जो राइट स्किल अवेलेबल है, उन पे फोकस करके हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकती है। फ्रॉम दैट एंगल आई थिंक दिस प्रोग्राम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम फॉर अस। इतना ही नहीं, अपने कर्मचारियों का स्किल डेवलपमेंट भी किया है। पुणे का वैशिष्ट्य ऐसा है कि यहाँ बहुत ही अच्छा एक स्किल अवेलेबल है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है। इंजीनियर्स है, डिप्लोमा इंजीनियर्स है, ग्रेजुएट इंजीनियर्स है, और उसके साथ यहाँ के ब्लू कलर जो वर्कर्स है उनका भी स्किल जो है, उनकी इफिशियंसी है बहुत ही अच्छी है। और ये सब यूज करके हमने प्रोडक्शन ज्यादा करने का लक्ष्य हमारे सामने रखा है। भारत में दौड़ रही मर्सिडीज की गाड़ियों में ए और बी सीरीज और आर्म व्हीकल को छोड़कर सारी गाड़ियों का प्रोडक्शन भारत में ही किया जाता है। मर्सिडीज के 650 कर्मचारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में लगे हैं। अमेरिका के बाद भारत ही ऐसा देश है जहां मर्सिडीज अपने प्लांट में एसयूवी गाड़ियों का प्रोडक्शन करती है। अभी फिलहाल 3 सेडान्स बनता है एसईसी, और 2 एसयूवीज बनते हैं। यूएस से जो पैक होके आता है, ये प्लांट में पहले बार हम लोगों ने आउटसाइड यूएस बनाया एसयूवीज। मर्सिडीज बेंज भारत में सालाना 10,000 से ज्यादा गाड़ियों के प्रोडक्शन की क्षमता रखती है। हाल ही में मर्सिडीज ने अपनी नई असेंबली लाइन तैयार की है, जिसकी मदद से अब उसकी सालाना प्रोडक्शन क्षमता बढ़कर दुगनी होने जा रही है। अब तक 10,000 का कैपेसिटी था, जो हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं अभी दूसरा प्रोडक्शन हॉल में। उसके मुताबिक हम लोग वो प्रोडक्शनाइज होने के बाद 20,000 तक बना सकते हैं हम लोग। फिलहाल हम लोग अभी जैसे बताया एसईसी, एमएलजीएल जो एसयूवी बना रहे हैं यहाँ पे, 6वीं प्रोडक्ट के लिए तैयार हो रहे हैं हम लोग इंट्रोड्यूस करने के लिए। ऑटो और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर का देश की जीडीपी में लगभग 7% का योगदान है और करीब 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रखा है इस सेक्टर ने। न केवल देशी बल्कि दुनिया की कई बड़ी ऑटो कंपनियां अब भारत का रुख करने लगी हैं। देश की ऑटो इंडस्ट्री के कुल टर्नओवर में करीब 40% हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है। मेक इन इंडिया के जरिए मोदी सरकार का सपना इसे और आगे ले जाना है। हुंडई आया डोमेस्टिक मार्केट को देखने के लिए, डोमेस्टिक मार्केट में सेल करने के लिए, पर आज वो करीब 48% अपने प्रोडक्शन का 48% कार्स वो 123 देशों में एक्सपोर्ट करता है। तो इसी तरह टोयोटा, इसी तरह होंडा, इसी तरह सुजुकी, इन्होंने इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट को पेनिट्रेट किया, पर यहां से ये सब एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो डोमेस्टिक मार्केट को एक यूज करना चाहिए और यहां से इसको एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह एक्सपोर्ट के लिए भी यूज करना चाहिए।
फोर्ड, मर्सिडीज, Hyundai, BMW, निसान समेत 10 मल्टीनेशनल कंपनियों ने भारत में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। करीब इतनी ही ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों के प्लांट भारत में हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनियां देश के घरेलू बाजार में कारोबार तो कर ही रही हैं, साथ ही अपनी गाड़ियां और कंपोनेंट एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। मसलन जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी निसान मोटर की भारतीय सब्सिडियरी के तौर पर भारत में 2005 में अपना कामकाज शुरू किया। निसान ने भारतीय बाजार में MUV, SUV, सेडान सेगमेंट में अपनी गाड़ियां उतारी। मेक इन इंडिया ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है, क्योंकि मेरा ये मानना है और हमारी कंपनी का मानना है कि जो हमारे इंजीनियर्स की और हमारे टेक्नोलॉजी की जो एबिलिटीज हमारे देश में है, हम वर्ल्ड में बेस्ट हो सकते हैं। फरवरी 2008 में निसान ने अपने फ्रेंच पार्टनर रेनो के साथ मिलकर तमिलनाडु सरकार के साथ करार किया और चेन्नई के पास 450 करोड़ रुपए के निवेश से अपना 600 एकड़ में प्लांट शुरू किया। 2010 में रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार हुए इस प्लांट में 5000 इंडियन समेत कुल 7000 लोग काम करते हैं। हमारा ये मानना था कि मेक इन इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो केवल मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं होती। जब मेक इन इंडिया की बात करते हैं, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, डेवलपमेंट का भी उतना ही बड़ा रोल है। निसान इंडिया का फोकस स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी बहुत ज्यादा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 7000 लोग काम कर रहे हैं। हमारा मानना है जब मेक इन इंडिया की हम बात करें तो जो वर्ल्ड मार्केट में जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं, उनको समझकर हम प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकें। निसान इंडिया हर साल 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट करता है, यानी मेक इन इंडिया में देश को एक्सपोर्ट हब बनाने की जो बात कही गई है उसे हकीकत में बदलने में निसान जुटा है। हमारा काफी बड़ा प्रपोर्शन एक्सपोर्ट्स पे है और हम कोई 100 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हर साल कोई 1 लाख गाड़ी से ऊपर हम एक्सपोर्ट करते हैं और आज तक हमने कोई अगर पूरा आंकड़ा लगाएं तो 4 लाख से अधिक गाड़ियां एक्सपोर्ट की हैं और एक्सपोर्ट सब डेवलप्ड कंट्रीज में की है, जहां पर बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट व्हीकल्स थी। निसान इंडिया का कहना है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स और FTA पर जोर दे तो भारत ऑटोमोबाइल का बड़ा हब बन सकता है। क्लियरली एक तो हमारी कंट्री में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर जिस लेवल तक होना चाहिए वो नहीं है। दूसरा जो हमारे टैक्स स्ट्रक्चर है, एक तो टैक्स थोड़ा कम होना चाहिए, वो तो जरूरी है, पर सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स चाहिए। और तीसरा है कि FTA एग्रीमेंट जो आजकल साइन हो रहा है एशियन कंट्री से, उससे भी एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने भी गाड़ियों और ऑटो कंपोनेंट्स पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर इस सेक्टर को मदद दी है। ऑटो इंडस्ट्री मेक इन इंडिया की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही है। सरकार ने पिछले कुछ महीनों के अंदर कई सारी नई नीतियां और कुछ पुरानी नीतियों में जो बदलाव किया है उसका फायदा जरूर होगा। इंडस्ट्री चाहती है कि मौजूदा लेबर कानूनों में तेजी से बदलाव हो और स्किल डेवलपमेंट को लेकर बड़े कदम उठाए जाने चाहिए। Labor reforms means focusing on the vital few and especially focusing on the organized sector to make ease of business being done. हर साल 2.25 करोड़ छोटी बड़ी गाड़ियों का प्रोडक्शन ऑटो प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में 7वां नंबर और 2015 में भारत ऑटो प्रोडक्शन के मामले में 4थे नंबर पर होने की उम्मीद। जब ऑटो सेक्टर में इतनी क्षमता हो तो जाहिर है कि मेक इन इंडिया की कामयाबी की कहानी में से इसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है।